ने कहा हमने तो भैया भगवान के भरोसे पैर रख दिया, अब हमें नहीं लगता कि हम हारेंगे। तो सच भी यही है, भगवान का भक्त हार थोड़ ही सकता है। तो अंत में बानरों ने एक बात कही, मान लो 1% हार जाते तो, मान लो 1% कोई पैर उठा देता तो। अंगद जी बोले पहले एक बात बताओ, हमने दाव पर किसको लगाया था? बोले जानकी माता। बोले जानकी माता किसकी पत्नी है? राम जी की। तो अंगद जी बोले हमारा क्या जाता? मान लो हार जाते, हमारा क्या जाता? किसकी घरवाली हारती? राम जी की। राम जी की घरवाली आती तो राम जी कौन है? भगवान है। और भगवान ही की घरवाली हार जाए तो हम क्या कर ले? बानर बोले बात तो सही कही। यही प्रहलाद जी के साथ हुआ। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बांध दिया खंबे में, कहां है भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ईशावास्यमिदं सर्वम, यत्र रामा तत्र रामा च सर्वत्र श्री राम। यहाँ वहाँ सर्वत्र विद्यमान है भगवान, कण कण में व्याप्त है। यहाँ वहाँ बाटन में, घाटन में, बीथन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, कुंजन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, गोधन में, घन में, जहां जहां देखूं तहे श्याम ही दिखाई दे, सालग्राम छाए रहे नैनन के मन। कहां नहीं है ये पूछो। प्रहलाद जी बोले कहां नहीं है, तब हिरण्यकश्यपु बोला हम चेक कर रहे हैं, इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ है। हिरण्यकश्यपु ने कान लगाया, कुछ नहीं सुनाई पड़ा। बोले झूठ बोल रहे, है ही नहीं। तो प्रहलाद जी बोले हटो पिताजी हटो, एक तरफ किया। अब प्रहलाद जी ने कान लगाया तो भीतर से आवाज आई बोलो। प्रहलाद जी बोले बोलना नहीं है, सुनो। क्या? प्रभु हमारे पिताजी कृपाण लिए खड़े हैं। कृपाण जानते हो, जिसमें दोनों तरफ धार रहती, कृपाण लिए खड़े हैं और वो कह रहे दोनों तरफ धार है, 1 मिनट में साफ कर देंगे। भगवान बोले डर रहे हो क्या? प्रहलाद जी बोले डरवर नहीं लग रहा, हमको एक दुख लग रहा है। बोले क्या? बोले प्रभु हम कह तो दिए कि खंबे में हो, अब आप नहीं आओगे तो लोग कहेंगे झूठ बोलते हैं, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। तो हमारी ब्रांडिंग खराब नहीं होनी, आपों की ब्रांडिंग खराब होगी। हाँ, ब्रांड आपका डैमेज होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा कुछ गड़बड़ नहीं होना, आपका बिगड़ेगा। इतना कहते ही भगवान प्रहलाद जी से बोले चिंता मत करो, हम अभी प्रकट होते। और भागवत में आया गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निक्सो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ावे दसंजीप लप लप लसावे, चित्तवत सरोज मन मानो। अब खावत है खंबा फट गया और नरसिंह प्रकट हो गए। तुरंत नरसिंह प्रकट हो गए। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा प्रहलाद जी ने, सबसे ज्यादा खुश प्रहलाद जी है। बोले प्रभु बड़ी कृपा कर दी जो आप आ गए, आप न आते तो आपकी आज ब्रांडिंग गई। हाँ, भगवान है, ये ब्रांडिंग ही खत्म हो जाती। तो भगवान प्रकट होते ही क्या कह रहे जरा सुनिए, कितने दयालु है भगवान। प्रकट होते ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं भैया प्रहलाद हमको आने में देर हो गई, माफी करो, हमको माफ करो, आने में देर हो गई। बताओ कोई भगवान इतना दयालु होगा? कोई इतना कृपालु होगा? भगवान कह रहे प्रभु प्रहलाद हमको आने में देरी हो गई, माफ करो। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु देर से ही सही आ तो गए हो, न आते तो हमारी और तुम्हारी दोनों की लुटिया डूब जाती, ये तो काटे ही देते हमको। आप पर भी प्रश्न चिन्ह उठता, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। प्रभु अपनी लाज नहीं रखोगे ना तो लोग हंसेंगे। नाथ अपनी लाज नहीं रखोगे लोग तमाशा बनाएंगे, उलाहना देंगे। और देते ही है,
भक्त को तो उलाहना मिलता है, जो भक्ति के मार्ग में जाता ना उसे बड़ा सहना पड़ता। कमाल तो कहने वाले करते हैं, भक्त तो सहते हैं, सहने के अलावा कुछ नहीं बचता। मीरा विष पी गई, सूरदास को सहना पड़ा, रैदास को सहना पड़ा, तुलसीदास जी को परीक्षा देनी पड़ी, किसको नहीं सहना पड़ा? भाग्यनगर वालों, कुछ तुम्हें सहना भी पड़े ना, सह लेना। भक्ति के मार्ग में पर डटे रहना। हमें भरोसा है जो तुम पर हंसते हैं वो तुम्हारे लिए एक दिन तालियां बजाएंगे, जो तुम्हारे बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हैं, देखना तुम भगवान के भरोसे भर रहना, वो तुम्हारी जय जयकार ना करे तो प्रहलाद जी के सामने जब भगवान प्रकट होते, हमको माफ करो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु कैसी बात करते हो, भगवान इतने विकराल रूप में है, कोई देवी देवता पास आने को तैयार नहीं है, कोई भी। इतना विचित्र रूप, आधा नर आधा सिंह, नाम नरसिंह, कौन नजदीक आए? सब दूर दूर है। सोचा भगवान प्रकट हुए, भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, ब्रह्मा जी ने सोचा स्तुति करें, भगवान आए हैं स्वागत करें। प्रोटोकॉल है कि राज्यपाल आएगा तो क्षेत्र का एसपी महोदय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय आएंगी तो मुख्यमंत्री स्वागत करने जाएंगे। वैसे ही भगवान प्रकट भय तो प्रोटोकॉल है, ब्रह्मा जी जाएंगे। पर ब्रह्मा जी अपने पंख अपने हंस पर बैठ कर गए नरसिंह भगवान के पास। जैसे ही गए, भगवान ने एक नजर टेढ़ी की और एक घुड़क्का मारा, सोई ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ा के भाग गया। ब्रह्मा जी बोले, इतने अवतार देखे, ये खतरनाक नहीं देखा। शंकर जी को कहा आप जाओ। भोले बाबा बोले नंदी पे बैठ के हम जा रहे। भोले बाबा नंदी पे बैठ के आए। नंदी बैल है, भगवान नरसिंह हैं, दोनों की आंखें मिली। भगवान ने थोड़ा आंखें बड़ी कर दी और जैसे एक घुड़क्का मारा, शंकर जी का नंदी भागा। शंकर जी बोले, ये तो खतरा नहीं, महा खतरा। अब जाए कौन? सबने कहा पति कितना भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना लेती, घरवाली को नस पता होती, कौन सी नस दबाने से हमारे हस्बैंड साइलेंट हो। इसलिए तुम जरा देखना, बाहर आदमी चाहे जितनी लंबी लंबी फेंके, घरवाली के सामने नहीं फेंकता। और बाहर के लोग चाहे जितना सम्मान कर दे, घरवाली नहीं करती है। उन्हें पता होता है कि जो बाहर ये धर्मात्मा बने, घर में कितने। घरवाली के सामने किसी की नहीं चलती है, और चलनी भी नहीं चाहिए घरवाली के सामने। वो भी तो शक्ति है, शक्ति के सामने चलती किसकी है। एक आदमी हमें हैदराबाद में मिला, बोले गुरुजी पत्नी को कंट्रोल करने का उपाय बताओ। उनका बेटा वो तो शंकर जी नहीं कर पाए, अब तुम्हें कहां से बताएं। बोला फिर भी आप तो गुरु हो, बड़े चमत्कारी हो, दरबार लगाते हो, कुछ बताओ। हमने कहा एक कथा बता देते हैं। बोले बताओ। हमने कहा एक आदमी था, पत्नी को लेने गया, पुराना जमाना था, बैलगाड़ी पर आ रहा था, बैलगाड़ी चलने लगी। जैसे ही बैलगाड़ी चलने लगी तो पत्नी बोली रथ पर जाऊंगी। रथ लेकर के आया तो घोड़ी लेकर आया, घोड़ी को रथ में लगाया, घोड़ी चलने लगी, पर घोड़ी धोखे से शादी वाली आ गई, जो शादियों में जाती थी। उस शादियों वाली घोड़ी की एक आदत थी, थोड़ा चले और फिर रुके, क्योंकि शादी में थोड़ा चलते थे, रुकते थे, फिर नागिन डांस होता था, और फिर चले और फिर रुके। तो वो बड़ा परेशान, पत्नी भी बड़ी परेशान, कौन सा घोड़ा घोड़ी ले आए हो। इसने बंदूक उठाई, घोड़ी चली नहीं, बंदूक उठा करके बोला घोड़ी थोड़ी चली, आगे जाके फिर रुक गई। उसने बंदूक ली, तो घोड़ी फिर थोड़ा चली, लेकिन आगे जाके फिर रुक गई। तीसरी बार गोली मार दिया, घोड़ी मर गई। अब पत्नी पूछने लगी क्यों जी, क्यों मारा? बोला एक। आज तक उसकी घरवाली चुप है।